हेलो मेरे टेंथ के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे। ठीक है, और अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें बाकी के क्वेश्चन मैं आपको निपटाने वाला हूं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक हम यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का जो है वो है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल 7 है एंड 22 मतलब 22nd टर्म्स इज 149 है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन है बच्चा, हमको क्या गिवन है, हमें एक एपी का डी टर्म है, हमें डी पता है, डी टर्म नहीं है, डिफरेंस पता है। कितना दिया इसने हमको 7 एंड 22nd टर्म्स क्या दे रखी है बच्चा, इसने 149 दे रखी है। क्या यहाँ से हम और चीजें निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चा, हम यहाँ से ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये जो हमको दिया है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 21d लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है तो छोड़ो उसको। हमें 21 इंटू डी की वैल्यू जरूर पता है जो कि 7 है, और मैंने यहाँ पे उसको पुट कर दिया है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। इज इक्वल 149 है। अब a प्लस जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो 7 एकम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14। 147 इज इक्वल 149 होगा। अब 149, ये 147 उस तरफ जाएगा, 149 में से माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है बच्चा? 2 आ चुकी है। ओके, अब हमको क्या देखना है बेटा? हमको अब फाइंड करना है 22 सेकेंड, मतलब 20 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड करना है। तो निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हमको एस एन पता होना चाहिए बच्चा। क्या पता होना चाहिए? एस एन पता होना चाहिए। एस एन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। तो ए अपॉन टू ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं हम, और 2a प्लस एन माइनस 1d वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। आप दोनों फार्मूले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास 22 टर्म है, हमारे पास 22nd टर्म्स हमारे पास 149 है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास a आ चुकी है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम वैल्यू। क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22। मैं लिखूंगा यहाँ पर 22 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास बच्चा हो गई है 2, और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 149। ठीक है, 22 टर्म्स जो है वो हमारे पास 149 है। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 इंटू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो यह जाएगा 151, और 11 का 151 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 5 1 और 5 भी 6 होगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 11 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। तो हमारे पास 22 टर्म्स का जो सम है वो हो जाएगा 1661, और ये चीज आपको आंसर में करके लिख देनी है। ठीक है, कैसा लिखोगे आप? द सम ऑफ फर्स्ट 22 सेकंड्स ऑफ गिवन एपी इज 1661। इतना तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो गई होगी बच्चा। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ऐसे क्वेश्चन हम 5.2 में बहुत करके आ चुके हैं बच्चा, वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है उसको लिख ले रहे हैं हम लोग। लिखेंगे आप लोग, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग? गिवन है, क्या गिवन है? इसकी सेकंड और थर्ड टर्म्स, सेकंड टर्म्स और हमको इसकी थर्ड टर्म्स पता है। सेकंड टर्म्स क्या दी है मेरे प्यारे बच्चे? सेकंड टर्म्स दी है इनने 14, और थर्ड टर्म हमको क्या दे रखी है? 18 दे रखी है। आप कहेंगे सर ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो ऐसा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ए थर्ड कितना दे रखा है इसने? 18 रखा हुआ है। अब यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग प्यारे से। कौन कौन से इक्वेशन बना सकते हैं? यहाँ से ए सेकंड का फार्मूला क्या होता है तो बताया मैंने, ए प्लस
डी बहुत अच्छे से हम 5.2 में बहुत डिस्कस किए हैं इस पे। ये बन गया हमारा 41, इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस 2d। ओके बच्चा, इस इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 18, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप चाहे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, कहीं से भी कुछ भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस मतलब कि आपको किसी कभी दिया है 18 माइनस का 18 प्लस का 14, तो यहाँ पे आपको आप आंसर 4 करके लिख देते हो, मतलब माइनस का 4 नहीं लिखते हो। ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है तो ध्यान रखना, जो बड़ी वैल्यू होंगी ना उनमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू दिख रही है, तब आप क्या करोगे, आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दोगे। और अगर अगर आपको प्लस माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 में से माइनस करें, 2 में से फर्स्ट को माइनस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देना ई क्यू यू एन, ठीक है, ई क्यू एन ऐसा लिख देना, इक्वेशन हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो हम फिर से इक्वेशन लिख ले रहे हैं 10th हिसाब से कि भाई मैं आपको फिर से ये इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ। ये इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन 2 में से किया है ना, तो इक्वेशन 2 पहले लिख देंगे हम लोग। a प्लस 2d इज इक्वल हमारे पास 18 है, ये हमारा बच्चा इक्वेशन 2 है। और a प्लस d इज इक्वल 14 है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब माइनस क्या है बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो गए, साइन जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है वो बदल जाएंगे, तो बदल दे रहे हैं भाई हम यहाँ पे साइन। क्या हो जाएगा, किस किस का क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये निपट जाएंगे। 2d में से 1d जाएगा तो हमारे पास d बचेगा बच्चा, और 18 में से 14 चला गया तो हमारे पास बचने वाला है 4। हमारे पास d की जो वैल्यू निकल के आ चुकी है वो आ चुकी है बेटा 4। अब क्या करना है हमको, हमको करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमारे पास अभी तो d आ गया, अब हमको a फाइंड और करना है, तो इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा, लिख दूंगा मैं इस चीज को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 रखनी है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चा, इसको पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, इज इक्वल हमारे पास 14 है। अब a की यदि वैल्यू निकालनी है तो 4 को उस तरफ करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो हमें जो चीजों की जरूरत है वो हम सब चीजें यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, S51 निकालना है। तो S51 से पहले आपको Sn का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है n/2 a प्लस ए एन। लेकिन मैं यहाँ पर a प्लस ए एन का यूज नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म तो है लेकिन लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है। या तो आप लास्ट टर्म निकाल के फिर सॉल्व करो, पर काहे के लिए हैरान होना, परेशान होना हमको। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हमारा 2a प्लस एन माइनस 1d वाला, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ए एन वाला कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म दी हो बच्चा। ओके, अब यहाँ पे एस एन मतलब 51 रखना है, एन की जो वैल्यू है वो आपको रख देनी है 51। बाकी अब सवाल इजी हो जाएगा हमारे लिए, कैलकुलेशन ही रहेगी। 51/2 प्लस हमारे इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास, तो 10 है, तो मैंने रख दी यहाँ पे 10 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है 51, 51 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 50 बचेगा। और डी की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 4 है, और यहाँ पे हम उस चीज को पुट कर दे रहे हैं। चीजों को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, 51/2 ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 200, क्योंकि 50 चौके होता है 200। ओके, अब और सॉल्व करेंगे भाई। 51/2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा बच्चा, 11 11 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 11 0। अब 51 में 110 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये होगा हमारे पास 0 1 6 5, 5610 जो है वो इस एपी का सीरीज, एपी का जो सम है वो 5610 हो जाएगी। ओके बच्चा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लाई में अगर आपको लग रहा हो कि गलत है या कुछ है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले रहे हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब किसी एपी के 7 टर्म्स का सम जो है वो 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब उनके 17 टर्म का
सम 17 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो सिंपल, क्या गिवन है वो लेके चलो आप लोग। गिवन है, आप लोग लिख देंगे यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है बेटा? S7 इज इक्वल, क्या दे रखा हमको? S7 इज इक्वल दे रखा बेटा हमको इसने 49 एंड ऐसा थोड़ा सा हम लाइन बना देंगे। और एक और चीज क्या दे रखी? S17 इज इक्वल दिया इसने 289 दिया है। ठीक है, अब S7 का फार्मूला क्या होता है? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सेकंड वाला फार्मूला लगा ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2, मतलब आपको पता है n/2, 2a, 2a प्लस n माइनस 1। n कितना है हमारे पास? n कितना है? 6, 7 है तो 7 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 6, और यहाँ लिख देंगे हम लोग d, और इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 49। इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 से नहीं हो गया हमारे पास 49। 2 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल हमारे पास 14 हो जाएगा। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ अपॉन में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन में मैं 2 का डिवाइड भी कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल 7 हो जाएगा। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, अब हमें क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड निकालना, तो यहाँ से निकालेंगे हम। S17 का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये होगा 17/2, फिर अंदर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, और यहाँ लिख देंगे हम d इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 289। काट लो इसको, 17 17 क्या होता है? 289। इस 2 का मल्टीप्लाई भी वहां पे कर देंगे हम, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 2a प्लस 16d, और 17 दूनी हो जाएगा हमारे पास 34। ओके बच्चा, अब मैं पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्वेशन में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई और किसी भी चीज का हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 17। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस कर देना, छोटी में से बड़ी चीज माइनस करना कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगा के यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ। आप फर्स्ट में से 2 माइनस करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 क्या है? तो लिख लो बेटा उसको, a प्लस 8d इज इक्वल हमारे पास 17 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? तो a प्लस 3d इज इक्वल हमारे पास 7 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमको क्या कर देना बच्चा? साइन चेंज कर देने हैं। कर दो भाई साइन चेंज, निपट गया निपट गया, ये हो गया साइन, इससे ये निपट गया। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5d बचेगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, इसको हम कट कर देंगे तो d की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चे वो 2 हो जाएगी। ओके, डी की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। क्या फाइंड करना है हमको? अभी हमें ए की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसको पुट कर देंगे हम। क्या करेंगे हम? पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका जो आना चाहिए वो आकर रहेगा, आना ही पड़ेगा उसको। ठीक है बेटा? ओके, चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? तो लिख ले रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, क्या है हमारे पास? a प्लस 3d इज इक्वल 7 है, और ये हमारे पास d की वैल्यू मिली, मतलब यहाँ पुट करेंगे हम। तो a का तो हम a ही रहने देंगे, 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे हम। d की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आई है, लिख दिया मैंने, इज इक्वल हमारे पास 7 है। तो a प्लस 6 हो जाएगा, और 6 उस तरफ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? एक स्टेप पर लिख लेना, 6 इज इक्वल 7। तो ए की जो वैल्यू है बच्चा वो हो जाएगी हमारे पास 1। ए और डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो भाई अगली चीज लिखने के लिए हमको a और d की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास हो गई है। Sn लिखेंगे हम लोग। Sn का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो n/2, फिर क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास होता है। अब n की वैल्यू उसे n ही चाहिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने लिखा यहाँ पर n/2। a की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू हमको पता नहीं है, और d की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 2 निकल के आई थी। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं। करो भाई सॉल्व। n/2 रहेगा, अंदर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। इस माइनस 2 और प्लस का 2 निपट गए हैं, तो ये बचेगा हमारे पास
n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 भी कैंसिल, n का n में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। तो लिख देना द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज n स्क्वायर। ओके बच्चा, ये हमारा आंसर करके आप लोगों को ये चीज जरूर से जरूर लिख देनी है। जैसे शादी में बोलते हैं ना जुलूल जुलूल आना है, वैसे ही जुलूल जुलूल आप लोग लिख देना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है शो दैट a1 a2 कॉमा कॉमा an फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये एक एपी है और आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। दोनों क्वेश्चंस में 15 टर्म्स तक का जो है हमको सम फाइंड करना है। तो भाई देख ले रहे हैं, इसने हमको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिख देना गिवन है, ठीक है, लिखना आप लोग, है ना। गिवन क्या हमें, ए एन गिवन है। ए एन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये दिया है 3 + 4n। यदि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखूंगा मैं, तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 इज इक्वल हो जाएगा 3 + 4 दैट मीन्स 7। तो a की वैल्यू मेरे पास 7 आ जाएगी। मुझे निकालना है a2, तो a2 क्या हो जाएगा, जहां n दिख रहा है वहां मैं 2 पुट कर दूंगा, तो कर दिया मैंने पुट भाई। 4 2, अगली स्टेप और लिख ले रहे हैं, 3 + 4 2 हो गया मेरे पास 8, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 11। a2 11 आ गया है। यदि मुझे a3 निकालना है तो n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 + 4 n की जगह मैंने पुट कर दिया है 3, हो गया 4 3 12, 12 और 3 आप आराम से कर सकते हो, 3 + 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एक एपी बन जाएगी बेटा। हम बाद में चेक एपी है या नहीं ये हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे, हमने इससे जो कंक्लूजन निकाला, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है बेटा 7 आ गई है, सेकंड टर्म्स क्या आ गई है 11 आ गई है, फिर इसके बाद कितनी आई है 15 आई है, और ये ऐसे करके चलता रहेगा। तो पहले तो यहाँ पे डी डिसाइड करो, तो डी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलने वाला है हमको, बोलो 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 कितना आएगा हमारे पास, 4 मिलने वाला है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ 15 में से क्या माइनस करना है हमको, 11 माइनस करना है, तब भी क्या आ रहा है हमारे पास, बोलो 15 में से 11 माइनस किया तब भी कितना आ रहा, 4 आ रहा, मतलब दोनों कंडीशन में 4 आ रहा, और आगे भी देखेंगे तो 4 आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore इट इज एन एपी। मतलब ये जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। और अगर ये एपी है तो इसके 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, तो निकाल लेंगे हम। हमारे पास ए 7 है, डी हमारे पास 4 हो चुका है, तो निकालें भाई। कैसे निकालेंगे बच्चा, तो इसको निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा S15, और S15 मतलब क्या हो जाएगा 15/2, 15/2, 15/2 प्लस 2a, ए की वैल्यू कितनी है, एक मिनट आराम से लिखेंगे, पहले हम एस एन का फार्मूला लिखेंगे। एस एन इज इक्वल होता है n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमें S15 चाहिए, मतलब n की वैल्यू 15 चाहिए, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 7 है बच्चा, तो लिख दिया मैंने 7 प्लस n माइनस 1, 15 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलेगा 14, और d की वैल्यू क्या है बच्चा में हमारे पास, d की वैल्यू निकल के आई है 4, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। सॉल्व करें हम इसको तो ये होगा 15/2 हो गया बच्चा, फिर इनको सॉल्व किया तो ये होगा 7 दूनी 14 प्लस 14 चौके हो जाएगा हमारे पास 56, 14 चौके 56। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 15 बटे हो गया है 2, 15/2, इनको ऐड करेंगे हम तो 4 दे देंगे तो 60, मतलब ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनका सम हो जाएगा 70, इनको हम निपटा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। करो भाई सॉल्व, 15 होता है 75, 75 की 5 हासिल की आएगी हमारे पास 7, 15 तिया 45, 45 और 7 होगा हमारे पास 52, क्योंकि 45 5 हो गया 50 और 2 और बचे तो 52 हो जाएगा।
इनके 15 टर्म्स का सम जो है वो बच्चा वो हो जाएगा 525। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। नहीं है बेटा, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने प्यार से और इतने अच्छे से अगर मैं समझा रहा हूँ तो प्रॉब्लम नाम की तो मैं आप लोगों के लिए कोई चीज ही छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब इसको चाहे तो हम लोग साइड में कर सकते हैं अगर आपको इसकी नीड ना हो तो। ठीक है, बाकी हम चलो देखते हैं, जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो फिर हम इसको साइड में कर लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है हमको, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है कि ए एन इज इक्वल दे रखा है बेटा इसने हमको 9 माइनस 5n। मतलब यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी, एपी बनानी पड़ेगी, तो जल्दी से बताओ मुझे a1 कैसे निकालेंगे हम, n की जगह 1 पुट कर देंगे। 9 माइनस 5 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 बन जा 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। a2 निकालना, इसका मतलब 9 माइनस 5 इंटू 2 रखेंगे, 5 2 सा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस का 1 बचेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि मुझे a3 निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 थे 15, 15 में से 9 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 थे 15, 15 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, लेकिन माइनस का 6, मतलब 6 बचेगा, माइनस का 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक एपी बनेगी बेटा, क्या बनेगी, हमारे पास एक एपी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देख रहे हैं हम, इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4, सेकेंड टर्म रहेगी -1 और अगली टर्म रहेगी यहाँ पर -6। अब यहाँ पे हमको ये बताना कि ये एपी है या नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 कर लेना। ठीक है, ये एपी है या नहीं, तो कैसे निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से। कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा -5। ऐसे ही सेम -6 में से माइनस करेंगे पिछली टर्म, मतलब -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 6 और प्लस का 1 इज इक्वल हो जाएगा -5। यही लाइन छाप देना, यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेंस हेयर, हेयर कॉमन डिफरेंस, पूरा लिखना, कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये हमारी एपी है। और अगर ये एपी है तो इसमें हमको 15 टर्म तक का सम निकालना है, जितनी 15 टर्म्स है इसमें बेटा उनका हमको सम फाइंड करना है। तो कर सकते हैं कि हम सम, बिल्कुल सम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही फार्मूला, एस एन इज इक्वल हमारे पास होता है एन अपॉन 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1d हो गया हमारा। ठीक है, अब n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू हम लोग रख देंगे 15 इज इक्वल 15 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 लिख दिया, प्लस 15 में से 9 में से n माइनस 1, मतलब 15 में से 1 माइनस करोगे तो 14 बचेगा, और d की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, माइनस का 5 आ चुकी है। इस चीज को हमको माइनस में जो है उसको ब्रैकेट में रख देंगे। सॉल्व करो बच्चा इसको, तो ये होगा 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 दूनी हो गया हमारे पास 8 और 14 पंजे 70, लेकिन माइनस के 70 आएंगे। ठीक है, अब इनमें से माइनस करो बेटा, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 70 में से 8 गया तो माइनस का 62 बचेगा। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 31। इसका मतलब क्या हो गया, 15 का 15 का मल्टीप्लाई करना है, 15 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 31 में। कर सकते हैं, कैसे करेंगे भाई, 15 एकम 15, 15 की 5 हासिल किए, 15 दिया 45, 45 और एक हो जाएगा 46, लेकिन ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस का 465। इस क्वेश्चन का जो है वो प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, आगे बढ़े क्या हम, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे इस क्वेश्चन से कतराते हैं, पर ये बहुत आसान होने वाला है क्योंकि मैं आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। ये हमारे पास n टर्म के सम का जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला टाइप का दे दिया यहाँ पे। ठीक है, बना के दे दिया इसने। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बतानी है, और दैट इज S1, मतलब ये S1 ही फर्स्ट टर्म है, वो कैसे है वो बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताना है, और व्हाट इज द सेकंड टर्म बतानी है। सिमिलरली, मतलब ऐसे ही फाइंड करना है आपको
फाइंड द थर्ड टर्म एंड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। मतलब ऐसे ही आपको थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म बतानी है। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी चीजें। मैं कह रहा हूं कि मैं एक एपी ले रहा हूं 4 6 8 10। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये सेकंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये थर्ड टर्म है। और ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सही से ये पेन, एक मिनट, व्हाइट पेन यूज करेंगे बेटा हम ज्यादा, है ना। हमारे पास मैंने एक एपी ले ली है 4 6 8 और 10। यहाँ पे आपसे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ, ये कौन सी टर्म है, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, तो ये सेकंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है, तो ये थर्ड टर्म है। और ये कौन सी टर्म है, तो ये फोर्थ टर्म है। अगर मैं आपसे कहूँ कि S1 निकालना है, S1 निकालना है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ S2 निकालना है, S2 निकालना, दैट मीन्स टू टर्म का सम। ओके, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ S1 निकालना है, S1 मतलब वन टर्म का सम। अरे भाई वन टर्म का सम वो खुद वन टर्म ही होगी ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि S1 कितना होगा बच्चा, तो आप कहेंगे सर S1 मतलब एक ही टर्म का सम। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 ही रहेगा। ठीक है, चलो पेन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा पेन यूज कर ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि S1 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वन टर्म मतलब यही 4 ही रहेगा। S1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। मैं आपसे कह रहा हूँ कि S2 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर S2 मतलब टू टर्म्स का सम 4 और 6 मतलब कितना हो जाएगा 10। मैं आपसे कह रहा हूँ S3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक टू टर्म्स तब कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अगर मैं आपसे कहूँ कि S4 मतलब 4 टर्म का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम, तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। कैसे ऐड किया, 4 में 6 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 8 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 10 ऐड किया तो 28 आ गया। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। अगर मुझे कभी A1 निकालना है तो क्या करूंगा मैं, S1 ही A1 रहेगा। आप कहेंगे सर जी ये तो ठीक है। अगर मुझे कभी यहां से A2 फाइंड करना है, तो A2 फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं पता है, अगर मुझे कभी A2 फाइंड करना है बच्चा, क्या फाइंड करना, A2 फाइंड करना है, तो इसका एक तरीका होता है कि S2 में से S1 माइनस कर दो। कैसे, देखना इन दोनों को ऐड करके ये आया है, अगर इसमें से हम S2 में से ये 4 माइनस कर दें, 10 में से 4 माइनस कर दें, मतलब S2 में से मैं अगर S1 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 6, और 6 ही क्या है हमारा A2, 6 ही क्या है हमारा A2। मतलब यदि A2 निकालना है तो आपको S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे A3 निकालना है, A3 निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा बेटा, देखो 18 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा 8। इसका मतलब A3 निकालते हैं तो S3 में से आप S2 माइनस करते हैं, S3 में से आप S2 माइनस करते हैं तो आपको A3 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही अगर मुझे कभी A4 निकालना है, तो अब आप समझ गए होंगे A4 निकालना है मतलब S4 में से S3 माइनस कर दो, 28 में से 18 जाएगा तो 10 बचेगा। तो A4 का जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा S4 माइनस S3। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। बिल्कुल बेटा, ये चीज अगर समझ में आ गई है ना तो आपसे ये आंसर जो है वो बन जाएगा। अगर कभी मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको। इधर गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे इस टर्म से एक कम, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो यहाँ पे 1 टर्म, यहाँ 3 टर्म्स है तो यहाँ पे 2 टर्म है। कहाँ है, यहाँ A3 तो यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 3 तो यहाँ 3, इससे एक कम टर्म, यहाँ 4 तो यहाँ 4 तो इससे एक कम टर्म। अगर मैं आपसे कभी पूछूं बेटा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास Sn, क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो यहाँ सेम रहेंगे, माइनस एस, यहाँ पे क्या होगी, इससे एक कम टर्म, मतलब अब हमें n की वैल्यू तो पता नहीं तो हम लिख देंगे n-1। ये चाहो तो फार्मूला याद रख लेना, क्योंकि अगर ये टफ क्वेश्चंस आए तो हमें ये फार्मूला कभी एक्सरसाइज में देखने को मिल सकता है। ओके बेटा, अब हमें दिया क्या है वो देखो, इसने दिया द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। हमें इसने दिया है Sn दे दिया बच्चा, Sn कितना दिया है, इसने दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे S1 फाइंड करना है बेटा हमको, तो n की जगह 1 रख देंगे, मतलब 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा। और ये जो S1 ही निकला है ना बेटा, यही क्या रहेगा हमारा A1, A1 ही क्या रहेगा हमारा S1,
और यही क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। A1 हमने फाइंड कर लिया है क्योंकि हम ये चीज यहाँ पे समझ चुके हैं, क्योंकि S1 ही क्या होगा हमारा A1 हो जाएगा। अब मुझे निकालना S2। क्या निकालना S2? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। जहां n दिख रहा है वहां हमने 2 पुट कर दिया इसमें। करो भाई, 4 टू हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 8 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा? 4। टू टर्म्स का सम हमारे पास हो चुका है 4। अब क्या करना है? अगर आपसे पूछिए सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म्स का फार्मूला क्या बताया? अब भी बताया था मैंने कि सेकंड टर्म्स का जो फार्मूला होगा a2 इज इक्वल हो जाएगा S2 माइनस S1। ये देखो A2 का फार्मूला क्या होता है? S2 माइनस S1। अब S2 कितना है हमारे पास? तो बताओ बेटा। तो S2 हमारे पास हो गया 4। मैं आपसे कह रहा हूँ S1 कितना है? तो आप कहेंगे सर S1 हमारे पास 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो A2 की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी बेटा? हमारे पास 1 हो जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, हमारे पास A2 भी आ गया है। फिर क्या कहा इसने? व्हाट इज द सेकंड सम हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स एंड 10 टर्म्स। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बस हम ऊपर वाली चीज यहाँ पे जो है वो बचा के रख ले रहे हैं, क्योंकि अब भी इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। ठीक, सिमिलरली बोला इसलिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व जो ऐसे ही करना है। कुछ लोग nth टर्म का फार्मूला से भी सॉल्व कर देते हैं। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी? थर्ड टर्म निकालनी और 10 टर्म निकालनी। थर्ड टर्म के लिए आपको पता है क्या क्या पता होना चाहिए? S3 पता होना चाहिए और S1 पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम थर्ड टर्म के लिए यूज करने वाले हैं, क्या चाहिए हमको? S3 चाहिए रहेगा। S3 कैसे निकालेंगे? n की जगह हम 3 रख देंगे। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, 4 3 12 और 3 त्रिका 9। 12 में से 9 चला गया तो S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें S3 नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चा? तो हमको चाहिए है A3। A3 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो S3 में से माइनस कर देंगे हम S2। और S3 कितना है बेटा हमारे पास? S3 हमारे पास 3 और S2 कितना निकाला था हमने? तो इधर देखो S2 निकाला था हमने 4। दैट मीन्स A3 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास A3 निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 10th टर्म चाहिए। 10th टर्म निकालने के लिए आपको S9 चाहिए और S10 चाहिए। मतलब S10 चाहिए और S9 चाहिए। तो निकाल ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं S9। तो S9 कैसे निकालते हैं बेटा? आपको पता है, यहाँ पे n की जगह 9 रख देना। तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो इसको बच्चा। तो ये हो जाएगा 9 चौके हमारे पास 36 माइनस 9 नाम 81। ठीक है, अगर मैं कहूँ 81 में से 36 माइनस करने हैं 81 में से, तो 11 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा। यहाँ बचा है 7, 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। गलत तो नहीं किया हमने? 81 में से अगर इन दोनों को ऐड करें, 4 और 5 11 की एक हासिल की एक, और 4 और 4 8, मतलब सही किया हमने। तो ध्यान रखना हमारा जो आने वाला वो माइनस का 45 आने वाला। कितना आएगा? माइनस का 45। ये हमारे पास S9 आ गया। अब हमें क्या निकालना बच्चा? हमको निकालना S10, क्योंकि 10 टर्म्स के लिए S10 और S9 का होना जरूरी है। कैसे निकालेंगे? 4 इंटू एन की जगह 10 पुट कर देंगे, माइनस हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो इसको बेटा। तो ये होगा हमारे पास 40 माइनस हमारे पास हो जाएगा 100, और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 60। अब हमें क्या निकालना? A10 निकालना है। तो A10 निकाल दे रहे हैं हम लोग। A10 का फार्मूला क्या पढ़ा हमने? अब भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि S10 में से माइनस करेंगे हम S9। टफ नहीं है ये क्वेश्चन, इजी है, लेकिन बच्चों को ये टफ लगता है। S10 कितना निकला हमारे पास? माइनस का 60, और S9 कितना निकला है? माइनस का 45। सॉल्व करो बच्चा इसको। 5 और 0 हमारे पास 5 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, लेकिन ये किसका रहेगा? माइनस का 105। किसका रहेगा ये? माइनस का जो है वो 105 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 105। A10 जो है वो माइनस का क्या हो चुका हमारे पास? 105। ये हो गया हमारे पास। क्या क्वेश्चन इतना ही है? तो नहीं, अभी इसमें हमको nth टर्म और फाइंड करनी है। ओके बच्चा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा यहाँ पे, बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इस एग्जाम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो गया है मिस्टेक यहाँ पे? समझना। माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। S9 की वैल्यू है माइनस का 45।
माइनस की 45। अब क्या होगा ये -16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। अब 16 में से 45 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 15। इसका मतलब a10 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 15। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमको निकालना है Sn, निकालना है। तो Sn के लिए आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप लोग 3 1 में से 3 माइनस कर दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगी। तो ये आप लोग कर लेना, ये इजी है। लेकिन जो टफ मतलब सिमिलरली बोला इसी तरीके से ऐसे निकालना है, तो वो मैं इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी आप किससे निकाल सकते हो, an से भी कर सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए और अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिमिलरली बिल्कुल कायदे से ऐसे ही करना चाहिए हमको। तो करेंगे इसको हम, क्योंकि उसने बोला है सिमिलरली। ठीक है, मतलब ऐसे ही करना है हमको। कैसे करेंगे बेटा हम लोग, an ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास Sn है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारे पास हो चुका है Sn। सॉरी, करो भाई, क्या पुट करेंगे हम, Sn कितना हमारे पास, तो Sn हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि माइनस लगा, एस एन माइनस वन, मतलब जहां n दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वहां लिखना है n माइनस वन। मतलब ये हो जाएगा 4, n की जगह n माइनस वन, माइनस लगाओगे, एक ब्रैकेट अगेन लगाओगे आप लोग, ये होगा n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम जा सकती है, पर हम आराम से सॉल्व करेंगे। 4n माइनस क्या हो गया हमारे पास, n स्क्वायर, माइनस है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4 माइनस 4। ठीक है, अब ये माइनस है तो एक और ब्रैकेट अंदर लगाना है हमको। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पर a दिख रहा है वहां n रख देंगे और जहां b दिख रहा है वहां 1 रख देंगे। रख दो भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, रहने दो मैं इसको, माइनस 2ab मतलब 2n हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, बाहर वाले ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा टफ काम है, यहाँ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो ये हो गया 4n माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2n। ठीक है बेटा, अब ये वाले माइनस को अंदर कराएंगे हम लोग। जब माइनस अंदर जाता है तो खलबली मचा देता है, आपको पता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो 4n पॉजिटिव था, माइनस के कारण नेगेटिव, ये सब 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये 2n हमारा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। चीजें कट रही होंगी बहुत सारी, 4n से 4n निपट गया, n स्क्वायर से हमारा n स्क्वायर निपट गया, बचा हमारे पास 4 और 1 हमारे पास हो गया 5, माइनस का हमारे पास हो गया 2n। तो यही हमारा Sn निकल के आ गया। तो सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर वो मैंने इसमें कर दिए है। क्लियर है बेटा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, वीडियो देख ले रहा हूँ। वीडियो बेटा लगभग जो है वो 38 मिनट के आसपास की हो चुकी है, और मैं आधे घंटा से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, ये आपको पता है। तो आगे के क्वेश्चन जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे, हो सकता है इसके 2 पार्ट और आ जाएं। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय श्री राम।